आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की डायग्राम्स के बारे में। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हमने किस तरह से सबमिट कराना है, उसमें कौन कौन से डायग्राम्स हैं और उन्हें किस किस तरीके से हमने बनाना है। और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सबसे पहले मैं शेयर करूँगी आप सबसे, कि सब प्रोजेक्ट्स जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए सबकी डायग्राम्स जो हैं वो भी सेम नहीं है। सो प्लीज़ किसी की डायग्राम्स को कॉपी मत कीजिए, अपनी खुद बनाइए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सबकी डिफरेंट है, सबकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट है। सो उनके अंदर जो करैक्टर दिए गए हैं, एडमिन और यूज़र, जो भी करैक्टर दिए गए हैं जो प्रोजेक्ट के लिहाज से डिफरेंट है। तो काइंडली पहले ये समझें कि हमने डायग्राम बनानी किस तरह से है और कौन सा अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे हम डायग्राम्स को है वो ईजीली बना सकते हैं। ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ डायग्राम्स है, जैसे कि ईआरडी है, डेटाबेस डिज़ाइन है, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, कुछ टेस्ट केसेस है और देन आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, और कुछ इंटरफेस की, यानी कि आपने किस तरह से अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसकी एक दो स्क्रीनशॉट्स की पिक्चर्स भी हमने अपलोड करनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ईआरडी, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। E stands for entity, R stands for relationship and D stands for diagram. Entity relationship diagram हमने किस तरह से बनानी है, अगर हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से बनानी है तो सबसे पहले हमने इस पर क्लिक करना है और ओपन लिंक की न्यू टैब कर देना है। न्यू टैब में हमारा लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। ये वाला इस पेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे जाके आपने पहले समझना है कि एंटिटी क्या है, फिर आपने समझना है कि उनके दरमियान में रिलेशनशिप्स क्या है दो एंटिटीज़ के दरमियान में, और कौन सा सिंबल किस लिए यूज़ होता है। अगर हमने गलत सिंबल लगा दिया है तो हमारा जो एंटिटी जो हमारी डायग्राम बन रही है, ईआरडी डायग्राम बन रही है, डैट विल बी ऑल्सो रॉन्ग। क्योंकि जो रेक्टेंगल है, लेट मी फाइंड, जो रेक्टेंगल शेप है वो रिप्रेजेंट करती है एंटिटी को, ठीक है। हम उसे किसी और मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हमने इसको सिर्फ यूज़ करना है एंटिटी शो कराने के लिए। जैसे कि अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर कोई एम्प्लॉय है, यूज़र है, ये यहाँ से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एम्प्लॉय जो है वो एक एंटिटी है, ठीक है, और उसको हमने रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट करना है। हम इसकी जो शेप है वो चेंज अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे वाइवा के टाइम पे भी पूछे जाएंगे कि ये जो आपने एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, यानी कि इसको आपने ओवल शेप में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ है। ओवल शेप में इसलिए लिखा गया क्योंकि हम एम्प्लॉय की यानी कि एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक सिंबल होगा डायमंड शेप सिंबल, जो कि दो एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप शो करता है। इन सारी चीज़ों को आपने ख्याल में रखना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके प्रोजेक्ट की कौन कौन सी एंटिटीज़ बन रही हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं। और ये देखें, अब ये इसने रजिस्ट्रेशन नंबर पे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि अंडरलाइन किसको करना है, प्राइमरी की को अंडरलाइन करना है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद मुझे वो डायग्राम, ये आ गई डायग्राम, ठीक है। अब ये वाला जो शेप है शोन एज डायमंड, ये शेप यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप के लिए, यानी कि एक ये एंटिटी है, एक यहाँ पे एक और एंटिटी आ जाएगी, तो दो एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो किसका है, ये वर्क्स फॉर का रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर मैनेजर। एम्प्लॉय जो है वो क्या है, वर्कर है, वो किसका वर्कर है, मैनेजर का वर्कर है, और ये एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज़ है। ये होगा थोड़ा सा नो हाउ हमारा हो गया ईआरडी डायग्राम का, ठीक है। ईआरडी डायग्राम के बाद आ जाती है हमारी डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम। डेटाबेस डिज़ाइन डायग्राम को भी हमने अच्छे से समझना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका नो हाउ दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वो सॉफ्टवेयर बताऊंगी जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपने इनको बनाना है। अगर आप पहले इनको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए इन डायग्राम्स को खुद से बनाना जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाए। बात करेंगे डेटाबेस डायग्राम के बारे में। डेटाबेस डायग्राम में हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाते हैं जिन्हें हमने शो कराना है। वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप, जैसे कि अब आ गया है प्रोजेक्ट के और एम्प्लॉय के दरमियान में कितना रिलेशनशिप है, कि एक प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा सारे एम्प्लॉयज़ भी कर सकते हैं, और ये है वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। इसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आईडी है वो इसकी क्या है, प्राइमरी की है। एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय आईडी है वो प्राइमरी की है। ये एंटिटीज़ बनी हुई हैं और इनके जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो ओवल शेप में शो किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं डेटाबेस डायग्राम में। इनमें दूसरे रिलेशनशिप्स भी शो किए जाते हैं, वन टू वन यूनिटरी रिलेशनशिप। यूनिटरी रिलेशनशिप यानी कि सिर्फ वन टू वन ही एक ही रिलेशनशिप हो सकता है,
एक के साथ एक का ही हो सकता है। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है, ये थ्योरी है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगी डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्लास डायग्राम के अंदर। क्लास डायग्राम क्या है, किस तरीके से बनानी है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास डायग्राम जो है वो चूंकि उसके नाम से पता लग रहा है, डैट इज बेस्ड ऑन द क्लासेस। क्लासेस बनेंगी, क्लासेस के क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन उनको जो है वो सॉल्व कर सकता है और किस क्लास का क्या मेथड है। जिस तरह आप इन्होंने थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या उसके वर्क्स हैं, इस लिहाज से उसको क्लासीफाई किया जाएगा। इसी तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी क्लासेस हैं और क्या उनमें कॉमन चीज़ें हैं, किस कॉमन चीज़ों से, मेथड की वजह से, प्रॉपर्टीज़ की वजह से, एट्रीब्यूट्स की वजह से उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इन्होंने हमें बना के दिखाया हुआ है। इसको यूएमएल भी कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और इसमें यह कि ये सारी क्लासेस बनी हुई है, अभी उन्होंने सिर्फ ड्रा किया है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर दिया है, लिखा कुछ भी नहीं हुआ, वो आपने अपने प्रोग्राम के लिहाज से लिखना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसी शेप का ही बनेगा। डैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो ये आपकी क्लासेस आ जाएंगी। जो ऊपर वाली लाइन है, इसमें हमने क्लास नेम लिखना है। ठीक है, अगर क्लास नेम आ जाता है, स्टूडेंट आ जाता है, एम्प्लॉय आ जाता है। ठीक है, नीचे वाली जो उसकी लाइन है, मिड वाली लाइन, उसमें आ जाएगा कि ये क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि उसका स्टूडेंट आ गया तो स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट एड्रेस है। ठीक है, अब इसके नीचे वाली जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, उसमें आ जाएंगे मेथड्स, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो विद इन दिस प्रोजेक्ट क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकता है। वो अपनी फ़ी देख सकता है, वो अपनी फ़ी सबमिट कर सकता है, वो अपना सेक्शन चेंज करा सकता है, जो जो मेथड उसके आ सकते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से आपने देखना। मैंने एक जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाया। तो इस साथ में फिर इस क्लास का दूसरे क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये आपने इस तरीके से इसको जो है वो कॉन्कैटिनेशन है या इनहेरिटेंस रिलेशनशिप आ जाता है, या वन टू वन, वन टू मैनी, या सारे जो है वो इसके अंदर डिस्कस आपने करने होते हैं। इस सब को आपने एक दफ़ा पढ़ना है, ओवरव्यू करना है। इफ़ यू हैव नो टाइम, आप नहीं पढ़ सकते, या आपको जो इशू है कि आप इतना थ्योरी नहीं पढ़ सकते, तो इट विल बी बेस्ट कि आप यूट्यूब पे हर डायग्राम्स की जो है वो एक सेपरेट जो है वो क्लास ले लें। दैट विल बी मच बेटर देन एज कम्पेयर फॉर नॉट रीडिंग दिस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, लेकिन जो है वो उसको समझा जाता है कि जी ये बहुत जो है मुश्किल है। एक प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरह हमने डेटाबेस पढ़ी, क्लास डायग्राम पढ़ी, वो एक ही डायग्राम होगी, लेकिन सीक्वेंस डायग्राम शुड बी मोर देन वन। वो 10 डायग्राम्स हो सकती हैं, मैक्सिमम 11 हो सकती हैं, क्योंकि अगर जितना भी काम उसने करना है एम्प्लॉय ने, उसने अंदर एंटर होना है, लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है। एक लॉगिन की सीक्वेंस डायग्राम होगी, एक लॉग आउट की सीक्वेंस डायग्राम होगी। उसके अंदर फिर उसने जाकर रजिस्टर करना है अपने आप को, एम्प्लॉय को, जो भी उसने काम करना है, उस हर काम की हर उसके काम की जो है वो सीक्वेंस डायग्राम जो है वो सेपरेट बनेगी। इसके बाद आपने ये देखना है कि ये ऊपर क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स है रेक्टेंगल शेप में। जो इसकी डॉटेड लाइन आ रही होगी वो लाइफ लाइन है। ये मुझसे उन्होंने वाइवा टाइम पूछा था, आपने भी इसको अच्छे से याद रखना है कि ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, दैट इज़ अ लाइफ लाइन। उसके बाद ये जो इधर को एरो जा रहा है, दैट इज़ मैसेज। अगर ये ऑपोजिट आएगा तो वो रिस्पॉन्ड है, यानी कि मैसेज का जवाब दिया गया। अब ये चीज़ उन्होंने इधर बना के दिखाई हुई है कि हमने वाई एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे हमने उनके नाम रखने हैं, टाइम रखना है, काम रखना है। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जैसे मेंबर है, बुक है, कॉपी है, दैट आर द ऑब्जेक्ट्स। डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, वो लाइफ लाइन्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये स्क्वायर शेप रेक्टेंगल जो है ये एक्टिवेशन बॉक्स है, यानी कि कब तक ये काम जो है, ये रिक्वेस्ट जो है ये चलती रही है। ठीक है, ये एक्टिवेशन बॉक्स है। हर डायग्राम के अंदर आपने ये चीज़ों को आपने लाजमी याद रखना है। ये वाइवे टाइम आपसे वो लाजमी पूछते हैं। अब मैसेज किस तरीके से हो सकते हैं, अगर प्रॉपर एरो बना हुआ है तो वो साइक्रोनियस मैसेज है, अगर हाफ एरो है दैट इज एसाइक्रोनियस। अगर इस तरह से क्रिएट आ रहा है, यानी कि वो कुछ क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रॉय आ रहा है तो वो कुछ डिलीट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। दिस इज़ अ थिंग जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और आपने सीक्वेंस डायग्राम, मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ से बेस्ट आपको नहीं मिलेगी, यूट्यूब पे भी आपको नहीं मिलेगी, कोई भी सही से नहीं समझाता। आपने ये पेज, आपने बाकी किसी का पढ़े ना पढ़े, आपने सीक्वेंस डायग्राम का ये पेज लाजमी पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं जी कुछ टेस्ट केसेस, इसको भी आपने देखना है। वेयर आर द टेस्ट केसेस, टेस्ट केसेस को भी आपने याद से देख लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन।
ये भी आपने देनी है। अब मेरे पास इधर है था एक लिंक, किसी ने ये वाला, किसी का सोल्ड मेरे पास है डिजाइन डायग्राम, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है डिस्कस डिस्ट्रिक्ट प्लेग्राउंड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, डीपीएमएस के बारे में, ठीक है। अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लें, क्योंकि एंड पे मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी जिससे आप नई डायग्राम जो है वो इजीली बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर यूज नहीं करना आता या आपको समझ नहीं आ रही किस तरीके से बनानी, हर चीज़ आप उस सॉफ्टवेयर के जरिए बना सकते हैं। पहले मैं इसको डिस्कस करूंगी डिजाइन डॉक्यूमेंट को, और उसके बाद मैं वो सॉफ्टवेयर जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह। ऐसा इस डॉक्यूमेंट में आपने ये किया था कि आपने सारी थ्योरी लिखी थी, आपने बताया था कि व्हाट द प्रोजेक्ट इज़। अब इसमें आपने बताना कि आपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़ी-थोड़ी डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हुई है, ये सिर्फ एज़ एन आइडिया आपने यूज़ करना है, डू नॉट कॉपी इट, ठीक है? सिर्फ इसको कॉपी नहीं करना, इसको पेस्ट नहीं करना, इसको एज़ एन आइडिया करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। जितना यूनिक उनको काम लगता है, वो उतने ही वो उसके अच्छे मार्क्स देते हैं, उतना ही वो पहली अटेम्प्ट में उसका क्लियर होने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया? सबसे पहले आ गया जी ईआरडी डायग्राम, ये एक प्रॉपर्ली डायग्राम है। इसमें जो एडमिन, यूज़र, इवेंट, ग्राउंड, अर्निंग, रिपोर्ट है, ये सारे क्या हैं, उसकी एंटिटीज़ हैं। और व्यू कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ये उसके रिलेशनशिप्स है। और एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन शो कर रहा है, ये डायमंड शेप में, यानी कि जिस तरह एडमिन जो है वो यूज़र के साथ कर सकता है, वो मैनेज है कि एडमिन मैनेज कर सकता है यूज़र को। यूज़र के आगे से तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन सी? इट नॉट मैंडेटरी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको लगता है उतनी आपने एंटर कर देनी है, या जितने आपको रिक्वायर्ड हैं आपने उतनी करनी है, ठीक है। यूज़र क्या आ जाती है, यूज़र आईडी, नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, सम टाइम इधर फ़ोन नंबर आ जाता है, उसका मेल है, ईमेल है, सॉरी मेल है कि फीमेल है, सॉरी, ये आ जाता है। ये एडमिन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। अंडरलाइन करना नहीं भूलना, अंडरलाइन जो है वो हमने प्राइमरी की को लाजमी करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद एंड पे हमने ये चीज़ हर डायग्राम के नीचे लिखनी नहीं भूलनी कि ये डायग्राम किसकी है। डायग्राम जो है वो ईआरडी है, या आप ये लिख दें या आप लिख दें फिगर 1.0, ठीक हो गया। फिगर 1 लिख दें, 1.0 लिख दें, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद आ जाती है सीक्वेंस डायग्राम। मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो है लाइन वाइज नहीं दिया, आपने लाइन वाइज लिखना है, यानी कि पहले अगर उन्होंने, हाँ देखिए, ईआरडी के बाद अगर उन्होंने सीक्वेंस डायग्राम मांगी तो आपने सीक्वेंस डायग्राम ही देनी है, आपने पहले क्लास डायग्राम या डेटाबेस डायग्राम नहीं देनी। आपने इस कंटेंट के मुताबिक चलना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे चेंजिंग करनी है तो आपने ऊपर भी कंटेंट में भी चेंजेस करके आनी है, ठीक है। ये अब आ गया, इसके ऊपर जो है ये ऑब्जेक्ट्स इसके आ गए हैं, नीचे इसकी लाइफ लाइन्स आ गई हैं, नीचे जो रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो वर्टिकली जो रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, डेट आर द एक्टिवेशन बॉक्सेस, ये वाले, ये एक्टिवेशन बॉक्सेस है, ठीक है। ये मैसेज जा रहा है लॉगिन करने का, ये उसको रिस्पॉन्ड आ रहा है, ओके, ये इसको रिस्पॉन्ड आ रहा है कि लॉगिन हो गया है, ठीक है। फिर वही रिपीट कर रही हूँ बात, मैंने पहले भी कही थी कि जितना आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, जितनी ज़्यादा उतनी ही आपने सीक्वेंस डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। अगर वो ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, वट एवर द यूज़र कैन बी डू, तो वो सारी डायग्राम्स आपने उसकी अलग अलग बनानी है। मैक्सिमम जो है वो 10 to 11 हो सकती है मिनिमम। लॉग आउट हो गया, ठीक है। लॉग इन वाली सबसे पहले बनानी है, लॉग आउट वाली सबसे एंड पे बनानी है, दरमियान में आप जो उसके फंक्शन है वो बना लेते हैं। फिर उसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम्स आ गई हैं। हर फिगर के एंड पे रिपीटिंग अगेन आपने ये लाजमी लिखना है कि फिगर कौन सी बन रही है, क्या इसके नंबरिंग है। ये क्लास डायग्राम आ गया। अभी मैंने आपको जब क्लास डायग्राम का हमने किया था एक्सप्लेन, तब मैं आपको बता के आई थी कि इसके 3 सेक्शन होते हैं। सबसे ऊपर क्लास का नेम होता है, दरमियान वाले में क्लास की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और एंड वाले में क्लास की मेथड्स आ जाते हैं। जैसे एडमिन है, दैट इज द नेम ऑफ द क्लास। एडमिन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एडमिन आईडी है, नेम है, एड्रेस है, और मेथड कौन कौन सा, डाटा द ऐड ग्राउंड, ऐड बुकिंग, व्यू अर्निंग। अब इस चीज़ को आपने नोट करना है कि जो मेथड्स है ना, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेंथेसिस, और उनके शुरू में जो वो प्लस का साइन लगा हुआ है। डू नॉट फॉरगेट दिस मेथड, कि आपने किस तरीके से इसको लिखना है। एडमिन जो है ऊपर जो उन्होंने एडमिन आईडी दी है, यानी कि प्रॉपर्टीज को माइनस से शो किया गया है, और नीचे जो एडमिन की मेथड्स हैं दैट आर इन द प्लस स्टार्ट में लगा हुआ है, और एंड पे क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगी हुई है। डू नॉट फॉरगेट दिस। मूव टू नेक्स्ट डायग्राम, डाटाबेस डायग्राम। ये भी इसी तरीके से है कि जो एडमिन है उसके नीचे एडमिन आईडी है, तो एडमिन आईडी की क्या प्रॉपर्टी है, डाटा टाइप क्या है, इंट है, और वो प्राइमरी की है। नेम है वो वाचर जो है वो 50 है, डिटेल्स हैं इसी तरीके से,
और डेटाबेस डायग्राम हो गई है कुछ आपने अपने इंटरफेस की पिक्चर्स देनी है। इंटरफेस डिज़ाइन डायग्राम वो पिक्चर्स हैं जो आपने अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, वट एवर द प्रोजेक्ट इज़, आपने उसके थोड़े से स्क्रीनशॉट देने हैं। डेट वुड बी 3 to 4। ठीक है, शुरू वाले हो गए, शुरू वाले ही आपने जो है वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। अगर तो आपका सारा बन चुका है तो यू कैन एंड सबमिट ऑल द पिक्चर्स। अगर नहीं बना तो जितना बना है उतने 3-4 पिक्चर्स जो है वो आपने लाजमी देनी है, स्किप नहीं करना इस स्टेप को। अगर टेस्ट केसेस आ गए दैट आर सिमिलर टू द यूज़र केसेस जो कि हम करके आए हैं एसआरएस में, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ये सारे टेस्ट केसेस आ गए। टेस्ट केसेस भी हैं, ये भी उसकी तरह है सीक्वेंस डायग्राम की तरह, ये भी तकरीबन 10 to 11 आ जाते हैं। ठीक हो गया जिसका सबको इंतज़ार था कि जो सॉफ्टवेयर है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हमारी मुश्किल आसान कर सकता है। सारी डायग्राम जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर से किस तरह बन सकती हैं। दैट इज़ app.diagrams.net, यानी कि इसको IU कह के भी सर्च किया जा सकता है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं ज़रूर दे दूँगी। ये आपके सामने एक खाली पेज है, इस पर आप जो चीज़ चाहें जैसे चाहें बना सकते हैं। यहाँ से आपने शेप्स लेनी है, अपनी मर्ज़ी से इनका साइज़ बड़ा छोटा करना है। सबसे मेन और अच्छी बात इस सॉफ्टवेयर की ये है कि नॉट स्पॉन्सरिंग है, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग दिस सॉफ्टवेयर, जस्ट मैंने खुद इसको यूज़ किया और मैं खुद भी अभी तक इसको यूज़ करती आ रही हूँ। तो इसका ये है कि अगर मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, मैंने स्किप कर दिया है अभी, राइट नाउ आई एम यूजिंग माय लैपटॉप। अगर मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, सप्लाई ऑफ हो गई है, तो यहाँ से ही मुझे दोबारा ये चीज़ मिल जाएगी। यानी कि अगर मैंने कोई डायग्राम बनाई है तो वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, मेरी सारी घंटे की मिनट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, यहीं से मुझे वो चीज़ दोबारा मिल जाएगी। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल दे देती हूँ ERD की। हमने यहाँ पे लिया एम्प्लॉय, ठीक है जी, ये एम्प्लॉय आ गया। एम्प्लॉय की कुछ हमने देनी है। अब मैंने 3-4 मरतबा इस पर क्लिक किया, यानी कि वो इसको उठाऊंगी तो इसके नीचे आ जाएंगी और ज़्यादा। ठीक है जी, अगर सेपरेटली आप देना चाहते हो तो सेपरेटली। उसके बाद ये है आ गई इसकी लाइन, जिससे हमने ये डॉट बने, एक डॉट मैंने रखना है इस रिलेशन सॉरी प्रॉपर्टी पे और एक इसके ऊपर। बहुत इजीली ये काम कर देता है। हमने डॉट्स का क्या रखना है, डॉट्स आपने सही से पकड़ लिए तो वो वैसे वो भी इजी टू यूज़ है। ठीक है, इस तरीके से आपने कर देना। अब जो भी आपने इसके अंदर मेंशन करना है कि एम्प्लॉय की आईडी आ जाती है, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम आ जाता है, इसको आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया है तो ये इसको छोटा बड़ा कर देगा। ठीक है, फिर इसको छोटा बड़ा करने के बाद यू डोंट हैव टू चेंज इट्स लाइन्स पोजीशन, ये अपनी लाइन की पोजीशन को खुद ही चेंज कर देता है। यू कैन फोकस, देखिए मैंने जितना मर्जी उसको छोटा किया, ख़त्म किया, लाइन को मुझे चेंज नहीं करना पड़ा, जहाँ मर्जी वो जा रहा है। लाइन एक दफ़ा उसके साथ अच्छे से बाइंड हो गई है तो वो काम कर लेगा। ठीक है, प्रॉपरली उसके साथ वर्क कर लेगा। अब यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस डायग्राम है उसके अंदर हमें ये एक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। एज एन इसको हम यूज़र लिख देंगे। ठीक है जी, इसको हम यूज़र बना देंगे जहाँ पे ये एक्टर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे यूज़र, ये हमारा यूज़र बन गया। इसके ऊपर हमने यहाँ पे लाइफलाइन है तो ये लाइफलाइन की भी हमने इमेजेस हैं। अगर मैं इसको पहले बिल्कुल सीधा कर देती हूँ, और नीचे इसके मज़े की बात यह है कि इसमें ग्रिड भी बनी हुई है। ग्रिड से ये कि हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी इमेज जो है वो किस बॉक्स में है, लाइन हमारी सीधी है कि नहीं सीधी। हम जब इसको डाउनलोड करेंगे ना तो वो ग्रिड नहीं नीचे रहेगी, हमारी मर्ज़ी, हम चाहें तो ले सकते, नहीं चाहे तो नहीं सी। एक्सपोर्ट एज किया, PNG कर दिया। हमने यहाँ पे याद से इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करना है। अगर हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं करेंगे तो वो ये कर देगा कि ब्लैक इसका बाय डिफ़ॉल्ट है, वो ब्लैक में हमें दिखा देगा। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे ज़रूर चेक करना है, एक्सपोर्ट कर देना है, और वो हमारी इमेज जो है वो हम इसका नाम रख देते हैं, डिवाइस में करना है और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी इमेज जो है वो इस तरह से हमारे सामने आ गई। इसका भी जो बैकग्राउंड है वो हमने चेंज नहीं किया, ये ख़राब हो गई है। इसका अब हम बैकग्राउंड सही करते हैं, एक्सपोर्ट एज PNG, ऐसे ही करके देखते हैं, सेव, और ये सिर्फ फ़ौरन से सेव हो जाएगी। ये देखिए ये चीज़ है, आपने सॉरी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये सॉफ्टवेयर है जिसको आपने यूज़ करना है। ये हेल्पिंग मटेरियल वाला पेज है, बहुत इजी पेज है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक दो मैंने अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया, इसके अंदर एक दो और भी हैं डिज़ाइन डायग्राम्स, उनको भी मैंने आपको इसके अंदर बता दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। सारी चीज़ों को जाए गो थ्रू करें, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है, स्पेशली ये वाला जो फेज़ है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का,
खुद बना लेंगे। इसके बाद भी अगर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कुछ समझ नहीं आ रही, फॉर एनी हेल्प आई एम अवेलेबल हियर, ठीक है? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी भी मैंने 1 साल के बाद वीडियो बनाई है, जस्ट आप लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे जो ईमेल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि प्लीज़ ये वीडियो बना दें, ये गाइड कर दें हमें, कौन सी डायग्राम बनी है, किस तरीके से बनी है। अब ये कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल बी अवेलेबल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।